हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान। आज मैं बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनके नावल कांतापुरा का चैप्टर 4 लेके आया। पेश है समरी एंड एनालिसिस ऑफ द चैप्टर 4। In this chapter, we come to know that Murthy's mother grew so much upset on the issue of excommunication that she lost her mental balance. इस चैप्टर में हमें यह पता लगता है कि मूर्ति की मदर एक्स कम्युनिकेशन के इशू पे, परिवार के बहिष्कार के विषय पर इतनी परेशान हो जाती है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती हैं। When Murthy tried to apologize by falling to her feet, she pushed him away and told him never to show his face again to her. जब मूर्ति अपनी माँ के पैरों में पड़ गया, माफ़ी मांगने लगा, तो उसकी माँ ने उसे पीछे की ओर धक्का दिया और कहा वह कभी भी अपना चेहरा उसको ना दिखाए। उसकी वजह से उसके परिवार का और उसका बहिष्कार किया जा रहा है। स्वामी जी उसको एक्सकम्युनिकेट कर देंगे। तो वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो मानसिक संतुलन खो चुकी थी। और जब मूर्ति ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी तो वह इतनी नाराज़ थी कि उसने माफ़ नहीं किया और उसे कहा कि वह वहाँ से चला जाए और कभी भी अपना चेहरा उसे ना दिखाए। मूर्ति asks her the reason for her being so angry with him. मूर्ति उससे पूछता है कि आखिरकार वो उससे इतनी नाराज़ क्यों है। Expressing her ire means anger, she tells him to get himself purified by Swamiji because he has been mingling with the parihas. और फिर मूर्ति की माँ ने उसे कहा कि वह स्वामी जी के पास जाए और अपने आप को शुद्ध करे। स्वामी जी उसका शुद्धिकरण करेंगे, कारण क्योंकि वह परिया जाति के लोगों से मिलता जुलता रहा है, उनके घरों में गया, इस वजह से वो अशुद्ध हो चुका है और स्वामी जी के पास जाके अपना शुद्धिकरण कराए। आफ्टर दैट शी रैन थ्रू द पॉटर स्ट्रीट। इसके पश्चात वह पॉटर्स, जो कुम्हार होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनकी गली में से भागती हुई चली गई। मानसिक संतुलन तो उसका खराब था ही, आप जानते हैं। इसके पश्चात वो पॉटर्स की गली में से भागती हुई चली गई। ऐसे रीच द एलोई लेन। जब वो एलोई लेन के पास पहुंची, एलोई लेन इसलिए कहा जाता है, उस गली में सदाबहार का एक पौधा था या पेड़ था, पेड़ बन चुका होगा वो। तो शी ग्रू वेरी मच वायलेंट विद परिया बदैया because he just happened to come in her way and didn't make a distance to give her a pass. तो वो परिया जाति के एक व्यक्ति बदैया से इतनी नाराज हो गई क्योंकि वह उसके रास्ते में आ गया और बदैया ने उसको जाने का रास्ता नहीं दिया, उसके रास्ते में ही खड़ा रहा, उसे कोई डिस्टेंस नहीं बनाई, कोई दूरी नहीं बनाई। वह चाहती थी कि उसको देख के बदैया एकदम साइड पे हो जाए ताकि उसके कपड़े उससे छू ना जाए, क्योंकि वो निम्न जाति का समझा जाता था। She not only shouted but also spat on him. वह न केवल उस पे चिल्लाई अपितु उसने उसके ऊपर थूक भी दिया, कि वो निम्न जाति का समझा जाता था। She not only shouted but also spat on him. वह न केवल उस पे चिल्लाई अपितु उसने उसके ऊपर थूक भी दिया। She told all that she decided to go to Benares and die a holy death there so that she might escape the evil that would follow her. और मूर्ति की माँ ने बदैया को यह भी बताया कि उसने अब बनारस जाने का निर्णय कर लिया है और वहाँ जाके वो होली डेथ प्राप्त करेगी, एक पवित्र मौत मरेगी, ताकि वो आने वाली बुराई से बच सके, जो पाप उसको लगेंगे उससे वो बच सके। After that she took bath at the river steps, washed her clothes and came back home. इसके पश्चात उसने नदी के किनारे जो स्टेप्स बने हुए हैं, नदी का जो घाट था, वहाँ पे लोग कपड़े धोते थे, नहाते थे, वहाँ उसने स्नान किया और अपने कपड़े धोए और फिर अपनी माला जपते हुए घर लौट आई। टेलिंग अपॉन हर बीड्स का मतलब होता है माला जपना। टू टेल अपॉन द बीड्स, बीड्स क्या होते हैं? मनके। माला में जो मनके होते हैं उनको फेरती हुई, उंगलियों से जैसे फेरते हैं, कहने का मतलब है माला जपते हुए वो अपने घर लौट आई।
She went straight to the kitchen and began to cook food as usual. वह सीधे अपनी किचन में गई और पहले की भांति जैसे आमतौर पे वो करती थी, नहा के आना और फिर किचन में जाना और भोजन इत्यादि तैयार करना, और इस तरह से वो भोजन तैयार करने लग गई। मूर्ति वॉज नॉट एट होम एट दैट टाइम। उस समय मूर्ति पे नहीं था। इट मेड हर एंशियस अबाउट हिम। इस बात ने उसे और परेशान कर दिया। शी थॉट अबाउट हर ओन ओल्ड एज स्टेज। फिर वो अपने बारे में सोचने लगी, अपने बुढ़ापे में गुस्से के बारे में सोचने लगी कि उसकी बुढ़ापे की वजह से शायद उसको गुस्सा अधिक आने लग गया है। एंड देन शी सैट हरसेल्फ टू मेडिटेट एंड स्टार्टेड मटरिंग द गायत्री मंत्र टू पैसिफाई हर। फिर वो चिंतन की मुद्रा में जमीन पर बैठ जाती है और अपने आप को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करने लग जाती है। After that she walked up to the veranda to see if her son मूर्ति was on रंगम्मा's veranda। फिर वो अपने घर के वरांडा में गई ये देखने के लिए कि क्या उसका बेटा मूर्ति रंगम्मा के वरांडा में है। वहाँ से रंगम्मा का घर नज़दीक होगा, वरांडा नज़र आता होगा, उसे देखने गई। बट ही वॉज नॉट देयर, परंतु वो वहाँ नहीं था। देन शी आस्क्ड सीनू टू टेल मूर्ति दैट द कॉफी वॉज रेडी। फिर उसने सीनू को कहा कि मूर्ति को कह दे कि कॉफी तैयार है और आके वो पी ले। पुअर बॉय, ही मस्ट बी सो हंग्री आफ्टर ए नाइट इन द कार्ट। एंड शी वेंट ऑन क्राइंग राम राम एंड अ टीयर रैन डाउन हर चीक। फिर वो अपने बेटे के बारे में सोच के रोने लगी, सोचती रही कि कितना भूखा था, पिछले रात वो कार्ट में ही सोया था, बैलगाड़ी में ही सो गया था, और रोते रोते वो राम राम कर रही थी और एक आंसू उसके चीक से होता हुआ, उस गालों से होता हुआ नीचे की तरफ लुढ़क रहा था, मतलब उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। शी हर्ड सम फुटस्टेप्स बट दोज वर नॉट मूर्तिज बट भट्स। फिर उसने किसी के आने की कदमों की आहट सुनी, परंतु वो पदचाप, वो फुटस्टेप्स मूर्ति के नहीं थे, वो भट्ट के थे। He came to talk to her about Murthy's having been angry with him, and he also spoke about Swamiji's excommunicating him. But मूर्ति की माँ को यह बताने आया था कि मूर्ति से वो नाराज है और स्वामी जी उसको excommunicate करने जा रहे हैं, उसको जाति से बाहर निकालने जा रहे हैं, उसका बहिष्कार करने जा रहे हैं। He also told her that Murthy was speaking more than enough against Swamiji and showing disrespect to him। और भट्ट ने मूर्ति की माँ को यह भी बताया कि मूर्ति आजकल स्वामी जी के खिलाफ बहुत जहर उगल रहा है, उसके खिलाफ बहुत बातें कर रहा है, और इस वजह से स्वामी जी मूर्ति से बहुत नाराज हैं और मूर्ति स्वामी जी के प्रति बहुत ही डिसरिस्पेक्ट शो कर रहा है, मतलब स्वामी जी की बेइज्जती कर रहा है। नरसम्मा मूर्ति's mother asks Bhatt if anything could be done। मूर्ति की मदर नरसम्मा अब भट्ट से ये पूछती है कि क्या अब कुछ किया जा सकता है। He plainly tells her that nothing could be done। भट्ट प्लेनली मीन्स सीधे तौर पे, साफ तौर पे ये कह देता है मूर्ति की माँ को कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। बट ही वुड हैव टू टेल स्वामी जी ऑल अबाउट मूर्ति एंड दैट मूर्ति हैज नॉट चेंज्ड हिज बिहेवियर। और उसे मूर्ति की माँ को ये भी बताता है कि अब वो स्वामी जी के पास जाके मूर्ति के बारे में सारा कुछ बताएगा कि वह बिल्कुल नहीं बदला है और स्वामी जी आपके खिलाफ वो बहुत प्रचार कर रहे हैं, और ये सब बातें वो स्वामी जी को बताना चाहेगा। He also added that he didn't want the whole Brahmin community be polluted। और उसने यह भी बताया मूर्ति की माँ को कि वह बिल्कुल यह नहीं चाहता कि इस गांव के जितने भी ब्राह्मण हैं सारे एक्सकम्युनिकेट कर दिए जाएं, इस गांव के जितने भी ब्राह्मण बिरादरी है वो पोल्यूटेड हो जाए, अशुद्ध हो जाए, मूर्ति की वजह से अशुद्ध हो जाए। आफ्टर दैट बोथ द सन एंड द मदर डिडंट स्पीक विद ईच अदर। इसके पश्चात भट्ट चला जाता है और मूर्ति की माँ मूर्ति से बहुत नाराज रहती है और इसके पश्चात वो कभी भी आपस में बिल्कुल भी नहीं बोले। इवन दे डिडंट ईट फूड टुगेदर। अब वो भोजन भी इकट्ठा नहीं करते थे। शी एट फूड इन द किचन एंड मूर्ति आउटसाइड इट। मूर्ति की माँ नरसम्मा अपना भोजन किचन में किया करती थी और मूर्ति किचन के बाहर अपना भोजन खाता था। She ate food in the kitchen and मूर्ति outside it. Her worries didn't decrease but went on growing day by day because मूर्ति was not changing himself। मूर्ति की माँ की जो चिंताएं थी वो कम नहीं हुई, वो बढ़ती चली गई क्योंकि मूर्ति बिल्कुल भी नहीं बदला। He continues visiting the Pariya's quarters। वह परियाज के घरों में जाता रहा। One day
Pataya's wife died and Murthy also carried her dead body for a while in front of the villagers. एक दिन क्या होता है कि पतैया जो परिया जाति से बिलोंग करता है उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और जब शव यात्रा लेके चलते हैं तो मूर्ति ने उसकी पत्नी को थोड़ी देर के लिए कंधा दिया था। ये एक रिवाज होता है, मृतक शरीर को रिस्पेक्ट देने के लिए कंधा एक्सचेंज किए जाते हैं। उसको जब लेके चलते हैं 4 आदमी तो कंधा बदलते हैं। तो मूर्ति ने पतैया की पत्नी को अपना कंधा दिया था। It was an opportunity for Bhatt to report the incident to Swami Ji in the city. और ये भट्ट के लिए एक सुनहरी अवसर था, एक मौका था कि स्वामी जी को जाके वो सारी बात बता दे कि किस तरह से परिया जाति में मूर्ति गया और उसने पतैया की पत्नी को अपना कंधा दिया। He came back to the village with Swami Ji's message that Murthy and his family were excommunicated. और जब वो शहर से लौटा तो एक संदेश लेके आया कि स्वामी जी ने मूर्ति को और उसके परिवार को एक्स कम्युनिकेट कर दिया है, जाति से बिरादरी से बाहर कर दिया है, उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। नॉट ओनली दिस ब्रिंग्स सोलेस टू भट्ट्स हार्ट, ही इवन एड्स दैट मूर्ति's कमिंग जनरेशन वुड आल्सो रिमेन एक्स कम्युनिकेटेड। भट्ट की आत्मा को इस बात से शांति नहीं मिली कि मूर्ति और उसके परिवार को बिरादरी से बाहर निकाल दिया है। उसने साथ में यह भी बताया कि मूर्ति की आने वाली जनरेशन, आने वाले जो संतानें हैं वो भी एक्स कम्युनिकेट रहेंगे, उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। It was a blow from the blue to Murthy's mother, who was already so much upset and grown weakened in her body that she could not bear the information given by Bhatt. मूर्ति की माँ के लिए ये वज्रपात के समान था। ब्लो फ्रॉम द ब्लू मीन्स वज्रपात के समान था, एक गहरा सदमा था। मूर्ति की माँ जो पहले से ही बहुत परेशान थी और शरीर से बहुत ही कमजोर हो चुकी थी और वह इस इन्फॉर्मेशन को सहन नहीं कर पाई, इस सूचना को जो भट्ट ने उसे दी थी सहन नहीं कर पाई। She died on the very night and her dead body was found in a field and it was burnt there in the field. मूर्ति की माँ उसी रात को मर जाती है, उसका देहांत हो जाता है और उसके मृतक शरीर को एक खेत में पाया जाता है, उसे जला दिया जाता है। भट्ट रिफ्यूज टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स। जब भट्ट को मूर्ति की माँ के अंतिम संस्कार के दौरान धार्मिक क्रियाएं करने के लिए कहा गया तो भट्ट ने साफ इनकार कर दिया। मूर्ति लेफ्ट द विलेज and went to an unknown place where the last rites to his mother's body's remains were performed. मूर्ति गांव छोड़ के किसी अज्ञात जगह पे चला जाता है और वहां जाके वो अपनी मदर की जो रिमेन्स थी, जो उसके अवशेष थे जिन्हें फूल कहा जाता है, उनकी अंतिम क्रिया की उसे जला दिया जाता है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर मूर्ति स्टार्ट्स लिविंग विद रंगम्मा बट ही कंटिन्यूज विजिटिंग द परियाज एंड हेल्पिंग देम इन सेवरल वेज लाइक एजुकेटिंग देम। इसके पश्चात मूर्ति लौट आता है और रंगम्मा के साथ रहना शुरू कर देता है, परंतु परियाज के घरों में उसका जाना बरकरार रहता है, कंटिन्यू रहता है और परियाज की वो कई तरीके से मदद करता रहता है, उन्हें एजुकेट करता रहता है। It was also decided by the Congress committee that Murthy would go to the Skiffington estate and educate the Pariyas. और वहाँ की कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि मूर्ति कॉफी एस्टेट जाएगा और वहाँ परियाज को, जो वहाँ की लेबर है, जो मजदूर हैं, उनको एजुकेट करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से ये चैप्टर 4 ख़त्म हो जाता है। इसके पश्चात मैं आप सबके लिए 5वें चैप्टर की समरी और एनालिसिस लेके आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।